मैं एक और वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं। बहुत कम कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो बहुत सिंपल यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप यहां पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो क्या क्या यहां पर रहने वाला है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, एज क्या मांगी जा रही है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है और किस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है जल विभाग में, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 87। अब हालांकि वैकेंसी कम है लेकिन आपको यहाँ पर आवेदन करना है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो बहुत सिंपल रहने वाला है। आप यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। देखिए जो बच्चे ये कहते हैं ना कि बहुत कम वैकेंसी है, यहाँ पर हम फॉर्म नहीं भर रहे, वो सबसे पहले जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन लेकर निकल जाते हैं। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। पोस्ट नेम की बात करूँ, किस किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा? आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर, सर्वेयर, इस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो वो आप चुन सकते हैं। एज की बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। जैसा कि आपको पता है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है, तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। जर्नल OBC फॉर्म भरने के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे, 200 रुपये का चालान कटने वाला है। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपका कोई चालान नहीं कटेगा, आप फ्री में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, योग्यता क्या मांगी जा रही है? अगर आप 10th पास हैं कितना भी परसेंट है, 12th पास हैं कितना भी परसेंट है, ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट है, आप पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट। सैलरी की बात करें, जबरदस्त आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है इन हैंड पर मंथ। देखिए जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको जो सैलरी मिलेगी 40,000 प्लस मिलेगी विद अलाउंस, जो भत्ते होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला आपका जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी तो आपकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्या अदर स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, किसी को मना नहीं है। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है ऑल इंडिया मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई मोड कैसा रहने वाला है, यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या रहने वाला है और सेक्शन 2 में क्या रहने वाला है। देखिए ध्यान से सुनना, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। टाइम बहुत है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपका लक सही होगा तो आप जो है CBT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सेक्शन 1 में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछाएंगे? देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, मानकर चलो आपने जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया तो आपसे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछाएंगे। टोटल कितने? 80 क्वेश्चन, और ये आपको आते ही होंगे क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आते होंगे। सेक्शन 2 की बात करें, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछाएंगे। किससे? रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK, टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने यहाँ पर मेहनत की होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई डेट की, तो आप इसका आवेदन 22 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे, तो काफ़ी टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आपको एग्ज़ाम को पास करने के लिए 80 नंबर लाने होंगे, 80 प्लस। OBC की बात करूं 75 प्लस। SC ST की बात करूं तो आपको यहाँ पर करीब करीब
65+ नंबर लाने होंगे, तब आप रिटन एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर लेंगे। फिर तो कुछ नहीं है, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। चलिए, फ़ोटो और सिग्नेचर, 4 फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, यही आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब बात करते हैं अप्लाई लिंक की, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। sjbn.nic.in, इससे आप अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है।